ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अजीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज नए वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो आज ज़रूर कर लें। साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को शेयर करें और साथ में अगर कोई कमेंट्स देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। आज दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक जो है वो कुरम के हवाले से है, कुरम में अब तक क्या पेशरफ्त हुई उस पर बात करेंगे। दूसरा जो है एक तो एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसमें चंद चीज़ों पर तो पहले ही बात हो गई थी, लेकिन उसके अंदर जो गैर मुल्की कर्ज़े और ग्रांट्स हैं उनके मुतालिक कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। मेरा ख़्याल में कि पहले हम अगर इसी हवाले से बात कर लें और जो तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थी उसके 2022-23 के जो जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं और फिर हम आखिर में कुरम पे बात करते हैं। तो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो कोई 70 अरब के करीब है जिनकी बेज़ाब्तगियाँ नज़र आ रही हैं। ये 70 अरब उस हवाले से है कि जो हमें गैर मुल्की कर्ज़ा और ग्रांट्स मिलती हैं उनके जो हिसाबात हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया। ये एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आया हुआ है। अब इसके अंदर तफसीलात में वो बताते हैं कि जी कोई तकरीबन 48 अरब 70 करोड़ 80 लाख रुपए के गैर तस्दीक शुदा गैर मुल्की कर्ज़े हैं, यानी उनकी कोई तस्दीक ही नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर साथ साथ कोई 21 अरब 71 करोड़ 50 लाख रुपए के कर्ज़े हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हुए, वो उसके अंदर मेंशन नहीं हुए। कुछ अजीब सूरत हाल है। इसी तरह जो मुल्की कर्ज़ा जब लिया जाता है तो उसका भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है। बताया जा रहा है कि 2017-18 से इस रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया गया। अब अगर हम कोई कर्ज़ लेते हैं या हम जो भी वापस कर रहे हैं चाहिए कि उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो, लेकिन वो नहीं है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट से जो हम कर्ज़ लेते हैं या और दूसरे इदारों से तो 2013-14 से जो हमने कर्ज़ लिए हैं उसको मेंटेन नहीं किया गया। अब ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। फिर साथ साथ बताया जा रहा है कि 26 अरब 90 करोड़ रुपए जो थे वो बैंक ऑफ खैबर का कर्ज़ था, उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। मतलब ये है कि ये जो 26 अरब 90 करोड़ रुपया दिया गया इसका कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के जो गोशवारे हैं, जो माली मामलात के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर इसका ज़िक्र नहीं है। फिर कहा गया है कि ऑडिटर्स ने मज़ीद इसमें ये कहा है कि गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों के दरमियान फ़र्क नहीं रखा गया, पर एक लमसम जो है वो बताया गया कि इतना हमने गैर मुल्की और मुल्की कर्ज़ा है और ग्रांट जो है उसी के अंदर डाल दी गई है, तो एक कन्फ्यूजन बना दी गई है। ऑडिटर्स ने कहा है कि ज़वाबित की खिलाफवर्जी के बायस खैबर पख्तूनख्वा के माली गोशवारों में गैर मुस्तनद आदाद व शुमार शामिल हैं जो माली शफाफियत पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। अब ये बड़ा सीरियस एक मामला है कि अगर आप मिसाल के तौर पर इसको अगर इस तरह रखेंगे कि आपका डेटा ही मुकम्मल ना होगा तो ये कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा। फिर वो बता रहे हैं कि एडिटर्स के तफसीली जांच पड़ताल पर देखा गया कि इनफरादी कर्ज़ों की वसूलियाँ और अदायगियों की मज़ीद तफसीलात दस्तयाब नहीं थीं, यानी कि कितने कर्ज़ लिया गया और कितना ख़र्च हुआ, तो इस हवाले से जो डेटा होना चाहिए वो इसमें नहीं था। चाहिए था कि जो कर्ज़ भी जहाँ से मिला उसको अलग अलग लिखा जाता। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक ही फ़िगर दे दिया है कि जितना कर्ज़ा हमने लिया है।
अब इस कर्ज़े का ये पता नहीं कि किससे लिया है, इसकी रसीदें नहीं हैं, इसके नीचे डिटेल नहीं है कि भाई ये वसूलियाँ और अदायगियाँ किस तरह हुई। यानी अगर आपने वसूल किया तो किधर से वसूल किया, कैसे वसूल किया, फिर आपने कहाँ खर्च किया, तो ये भी इसमें डिटेल नहीं है। तो मेरे ख़्याल में कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, करप्शन अपनी जगह होती है, लेकिन ये जो बेकायदगियाँ होती हैं, बेज़ाब्तगियाँ, ये भी बड़ी अहम होती हैं। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ आपके पास आ रही है उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, जो चीज़ आपसे जा रही है उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपने एक 10 अरब का कर्ज़ा ले लिया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है और आपने ख़र्च भी कर दिया, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो किस तरह ऑडिट होगा? उसका तो ऑडिट भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऑडिट का तरीका यही होता है कि ऑडिट जब आता है तो वो ये देखता है कि देखिए, आपके पास अगर आमदन हुई है तो कौन से ज़रिए से आमदन हुई है, क्या आमदन ठीक हुई है या इसमें कोई कमी बेशी है। फिर आपने जो खर्च किया है वो आपने कहाँ खर्च किया है, तो ये भी ऑडिट का काम है देखना। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए मायूसकुन है कि हमारा यहाँ फाइनेंस का पूरा एक डिपार्टमेंट है, वजारत चलाते हैं, पूरी वजारत चल रही है, तो आखिर क्यों इन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाता। मैं इसको पढ़ रहा था तो ऑडिटर्स ने फर्दर ये भी कहा है कि कर्ज़ों के अदद शुमार की तस्दीक और मालियाती रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की जाए, उन्होंने इसका मुतालबा किया है। साथ साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये बेज़ाब्तगियाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मालियाती इंतज़ामात और जवाबदेही के निज़ाम को मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। यानी वो कह रहे हैं कि मालियाती इंतज़ाम को ठीक करें और जवाबदेही का जो निज़ाम है उसको बेहतर करें, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे मसाइल से बचा जा सके। तो यकीनन ये मैं समझता हूँ कि एक खिलाफ वर्जी है कवानीन की। जो हम बात करते हैं ना कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो चाहती है कि तमाम मामला शफाफ हों, कोई करप्शन ना हो। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि जो आपके अदाद शुमार हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप ठीक रखें। अब इसके बाद आते हैं दूसरी ख़बर पे, कुरम के हवाले से। कुरम का आपको पता ही है कि तकरीबन 3 माह से ये मामला चल रहा है कुरम का, और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एक अमन मुआहदे की जानिब कोशिशें शुरू हो गई थी। हुकूमत ने कहा कि जी अब इसमें हम चाहते हैं कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो अमन मुआहदे पे साइन करें। लेकिन हुआ यूँ कि मैं साफ साफ बात करूँगा कि जब ये कुरम का मामला शुरू हुआ तो पहले आपको पता है कानवाय पे हमला हो गया, वो अहले तशय्युअ के लोग थे। तो उसके बाद जो है अहले तशय्युअ के लोगों ने अहले सुन्नत वालों पे, जो सुन्नी बरादरी है वहाँ पे उनके घरों पे हमला कर दिया। तो ये दोनों तरफ से ये मामला चलता रहा। उसके बाद इलाके में चूँकि ये आमद-ओ-रफ्त बंद थी, पाड़ा चिनार को 3 महीने तकरीबन हो रहे हैं, वो पहले से वहाँ पे सूरत-ए-हाल ख़राब थी तो वो बंद है। अब इसमें जो चीज़ें जो इश्यूज़ आ रहे थे वो अमन मुआहदे में ये आ रहा था कि हुकूमत ने ये कहा था कि आप वहाँ पे जो है बंकर्स ख़त्म कर दें और सारा असला वापस कर दें। लेकिन इस पे जब मुआहदे पे दस्तखत की बात हुई तो पहले तो ये अपना असला देने पे नहीं मान रहे थे। ख़ुसूसन ये बात अहले तशय्युअ से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जी अगर हम असला दे देंगे तो अपनी हिफाजत किस तरह करेंगे, हमारी हिफाजत कौन करेगा। तो वो इनकारी थे असला देने से, और उनकी अपनी वहाँ पे ख़दशात थे उनके। बहरहाल जब उनके ख़दशात को किसी तौर पे हल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हम मुशावरत करके आते हैं और फिर हम इस पे मुआहदे पे दस्तखत करेंगे। वो लोग चले गए, फिर वो तकरीबन 1 हफ़्ता वो अपनी मुशावरत करते रहे। अब वो लोग वापस आ गए हैं। अब जो सुन्नी जो अमायदीन हैं उन्होंने ये कहा है कि जी इन्होंने जब इतने दिन ले लिए तो अब हम भी इतने दिन लेंगे, और ये एक अब अना की जंग बन गई है। दोनों जानिब से अना की जंग है, और भाई आप आएँ, इस माहदे पे दस्तखत करें और ये मामला आगे चले। लेकिन इसमें एक और जो मुझे ज़राए बताते हैं कि एक और अहम बात ये है जिसका ज़िक्र कोई नहीं कर रहा, कि ये जो वाक़यात हुए इसमें जो मुलव्विस लोग हैं, हुकूमत का ये भी था कि ये मुलव्विस जो वांटेड लोग हैं ये हमारे हवाले करें। तो मेरी इत्तलाआत हैं कि ये फ़रीक़ैन जो थे इसमें से एक फ़रीक जो था
वो ये वापस जो जिन लोगों ने हमले किए और जिन लोगों ने लोगों को मारा, तो उन्होंने मेरी इत्तला ये है कि अहल तशी ने उन लोगों को देने से इनकार किया। यहाँ पे फिर सुन्नी जो बरादरी है, सुन्नी जो लोग हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो ये मामला थोड़ा सा कटाई में पड़ रहा था। फिर ये फ़ैसला हुआ कि फ़िलहाल इस मौजू पे इतना ना फ़ोर्स किया जाए, और फ़िलहाल कोशिश ये की जाए कि दोनों के दरमियान एक अमन मुआहदा हो जाए, असला वापस आ जाए, बंकर्स ख़त्म हो जाएँ। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक गैर मुल्की या बैरूनी जो इमदाद है, जो असला फ़राहमी है, वहाँ से जो फंडिंग है, जब तक वो बंद नहीं होगी, ये मामला हल नहीं हो सकता। इसको आप हल कर भी लेंगे। मेरी वज़ीर आला साहब से भी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि इसका देरपा हल यही है कि असला वापस किया जाए और ये तमाम मामलात, लेकिन इसका जो बैरूनी जो इनके साथ मुदाखलत है, उस पे हुकूमत को सीरियस काम करना पड़ेगा, ताकि इनको, अगर आज आप असला ले लेते हैं, कल दोबारा इनको असला मिल जाए या इनको पैसे मिल जाएँ और वो फिर असला ख़रीद लें, तो ये चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। फिर जहाँ तक पाड़ा चिनार का ताल्लुक़ है, तो यकीनन वो बंद है, लेकिन हुकूमत ने अपने हेली को, सीएम साहब का जो हेली है, उससे लोगों को वहाँ से यहाँ पेशावर मुंतकिल करने, क्वाड मुंतकिल करने, फिर मेडिसिन पहुँचाने अपने। लेकिन ये कि वो 4 साढ़े 4 लाख लोग हैं, तो आप हेली के ज़रिए कितना सामान पहुँचाएँगे, ये थोड़ा-सा मुश्किल काम है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जब तक ये मुआहदा अब पहले हो जाए, उम्मीद है कि कल जो सुन्नी अमायदीन हैं वो आ जाएंगे वापस, और का इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल ये मुआहदा हो जाएगा। अगर ये मुआहदा हो जाता है तो पहले मरहले पे मैं समझता हूँ कि ये किसी हद तक ये कामयाबी होगी। ताहम अगले मरहले के लिए फिर जो हुकूमत चाह रही है कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जिन लोगों ने लोगों को नुकसान पहुँचाया, कत्ल किया, उनको भी गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाए, तो मेरे ख़्याल में कि शायद उसके लिए मज़ीद इक़दामात करने पड़ें और कोशिश की जाए ताकि ये मामला भी हल हो सके। आज दोनों अहम मौज़ूआत थे। मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।